नमस्कार दोस्तों, गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स चल रहा था, तो उसी में हम पहला चैप्टर को, आज ये लास्ट वीडियो रहेगी, पहला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सभी स्टूडेंट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे सभी तक। बीएससी सेमेस्टर 2, क्या यार ये हाथ हम धोके आते हैं और ये यहाँ पर सही से नहीं चलता है। बीएससी सेमेस्टर 2 मैथ चल रहा था हमारा, और ये हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 आज आपका फिनिश होने वाला है। ठीक है, चैप्टर 1 आज ये उसका लास्ट लेक्चर रहेगा, पूरा खत्म हो जाएगा। और आज मैं आपको 20 एमसीक्यू 20 एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराने वाला हूं इसी चैप्टर में। ठीक है, तो लास्ट टाइम पर हमने जो टॉपिक छोड़ा था, याद हो तो हम क्या करा रहे थे, ये हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक है। ओके, क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, या किसी मैट्रिक्स का या स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, या नॉर्मली डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, याद से समझ लीजिएगा। पहली चीज हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, क्योंकि ये आगे दो परिभाषाओं को ये डिस्क्राइब करेगा, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, यहीं से आपका आगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा, और वो आगे आपका किसी भी मैट्रिक्स में जब हम इनवर्स निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, तो डिटर्मिनेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिटर्मिनेंट होता क्या है, अपने समझ लिए हर मैट्रिक्स की एक यूनिक वैल्यू होती है, यूनिक स्केलर वैल्यू, जिसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये किस तरह से फाइंड किया जाता है, देखिएगा। एक प्रकार से ये क्या है, यूनिक स्केलर वैल्यू होती है। आप इतना समझ लीजिए, क्या है? यूनिक स्केलर वैल्यू। अब ये निकलेगी कैसे? लाइक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये 1 4 और यहां पे है 0 6, ये है। या यहां पर आप ऐसे समझ लीजिए 2 है। ठीक है, आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक, यहां पर 2। ओके, अब ये जो है आपका एक मैट्रिक्स है। अब हम इसको डिटर्मिनेंट रूप में लिखेंगे, तो हम इसको किसी भी मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स है तो एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम ए के मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, ए का मॉड। तो इसका मतलब क्या है कि ये ए मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनेंट। तो इसीलिए देखिए, ये यहां पर क्या है, एक बड़ा ब्रैकेट है, हम इसको क्या कर देंगे, मॉड के रूप में लिख देंगे, 1 2 4 और ये हो जाएगा 6। ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया। ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट। ये इस तरीके से जो हमने लिख दिया है, तो यही आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट हो गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। इस तरीके से ए बी सी डी कोई इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई पहले हम इसमें करेंगे, ए इंटू डी, फिर माइनस सी इंटू बी, हमेशा इस रूप का खुलता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई इस वाले एलिमेंट में करेंगे, तो 1 छिक्के 6, फिर माइनस, और 2 चौके 8, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 2 चौके 8, ये आ जाएगा, और 6 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे माइनस का 2। तो ये डिटर्मिनेंट निकल आया। ठीक है, तो एक प्रकार से ये क्या है, एक यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, यूनिक स्केलर वैल्यू, तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक, समझ में आ गई बात। अब यहां से आपका और समझ लीजिए, और लाइक हमारे पास में एक बी मैट्रिक्स है, इस तरीके से दे रखा है। ओके, 6 4 9 2। ठीक है, अब चलिए, अब इसको करिए, इसको करेंगे तो वही है, इसको यदि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो बी का मॉड लिखेंगे, इसको भी इसी रूप में लिखेंगे, 6 9 4 और ये 2। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या तरीका है सॉल्व करने का,
पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर माइनस और 9 चौक 36 हो जाएगा। इसकी 9 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 9 चौक 36 और 12 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे 24। तो ये माइनस के 24 बचेंगे। कितने बचेंगे माइनस के 24। तो बी का मॉड इतना निकला है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो आपको पता चलेगी 2x2 के मैट्रिक्स की। अब यदि क्या हो कि 3x3 का मैट्रिक्स मिल जाए आपको, ठीक है, लाइक इस तरीके का मैट्रिक्स मिल जाए। ये मैट्रिक्स है 1 2 और यहां पे 4 और ये है 0 3 2 1 और ये 2 4 इस तरीके से। चलो इसको, ये ज्यादा 2 आ गया तो यहां पर आप 3 कर लीजिए। ओके ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करो। इसका ये अभी मैट्रिक्स के रूप में दिया जाएगा तो इस तरीके से लिखा रहेगा ये, ठीक है, लाइक दिस। अब हमको इसका मॉड निकालना है तो लिखेंगे ए का मॉड निकालना है, तो अभी हम इसको मॉड के रूप में लिख देंगे 1 0 3, यहाँ पे 2 2 1 और 4 3 4, ये आ गया। अब हम ऐसे ही कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे पास पहले ये R1 है तो R1 के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, हम विस्तार कर देंगे। विस्तार विस्तार समझते हो, इसको खोल देंगे, इसके सापेक्ष हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे इस R1 के सापेक्ष। तो किस तरीके से होगा बबुआ, यहां पे समझिएगा। यहां पे देखिए ये पहला एलिमेंट जो का त्यों लेते हैं, ये 1 है तो यहां पर 1 आ जाएगा। फिर इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना देंगे और इस मैट्रिक्स में क्या होगा, ये पहली रो का जो पहला एलिमेंट लिया है इस वाले को छुपा लेंगे और इस रो से तो आपका कोई लेना देना है ही नहीं। तो कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये वाले 4 एलिमेंट आपको दिखाई देंगे, 2 1 3 4। कितने दिखाई देंगे, 2 1 3 4। एक बार फिर से समझ लो कि जब हम 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, हमेशा हम R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे। तो हम पहला एलिमेंट यहां पर लिख दिया, ये रहा, फिर इसी लाइन को छुपा लेंगे और इस वाले को छुपा लेंगे, ऊपर वाले से कोई ले। तो कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। तो यही एलिमेंट मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब दूसरा, हमारे पास दूसरा एलिमेंट जो रहता है उसका हमेशा चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस का 2 है तो अब हम यहां पर लिखेंगे इसको माइनस का 2। यदि ये, ध्यान से समझ लीजिए, यदि ये माइनस का 2 होता तो हम यहां पर प्लस का 2 लिखते, मतलब इस वाले एलिमेंट का साइन बदलते हैं, ठीक है। और फिर से वही काम करना है, फिर से एक मैट्रिक्स बनाना है। और कैसे, अब की बार ये वाला एलिमेंट हमने लिया है तो इस वाले एलिमेंट को छुपा लेंगे और ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको कितने एलिमेंट दिखाई देंगे, 0 3 3 4। कितने दिखाई देंगे, ये एलिमेंट आपको दिखाई देंगे यहां से 0 3 और 3 4, ये वाले एलिमेंट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। एक बार फिर से सीख लो, ये वाला 2 एलिमेंट हमने यहां पे लिया तो इसी वाली लाइन को छुपाओ एक बार, ऊपर वाले से तो कोई लेना देना नहीं है। तो 0 3 3 4 ये एलिमेंट आपको बचेंगे। फिर अब आपके पास ये वाला 4, अगले वाला एलिमेंट लेंगे हम। ये वाला एलिमेंट हम ले चुके हैं, ये वाला एलिमेंट ले लिया, अब इस वाले की बारी है। तो अब ये ज्यों का त्यों लेते हैं प्लस का 4, ठीक है। फिर से ऐसे बनाएंगे एक मैट्रिक्स। अब यहां पर कौन से एलिमेंट लेंगे, अब की बार ये 4 एलिमेंट लिया है तो हम इसको, इस लाइन को छुपा लेंगे और इस वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं। अब कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले एलिमेंट दिखाई देंगे 0 3 2 1। कितना, 0 3 2 1। अब ये आ गया। अब इस तरीके 2x2 के मैट्रिक्स तो आपने बहुत सॉल्व किए, अभी अभी मैंने आपको बताया है कैसे। ये एक तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये वाला एक तो ये यहां पर ज्यों का त्यों आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको हमने बताया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 चौके 8, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 3, इस तरीके से। फिर ये, अब ये वाला ज्यों का त्यों आ जाएगा, यहां पर माइनस का 2, फिर इस तरीके से ब्रैकेट लेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 0, फिर माइनस और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद। अब की बार ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4 ले लेंगे, फिर ब्रैकेट, और इसकी मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0,
फिर माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 दूनी 6। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। यहां पर 1 है, 1 इंटू 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 5। ये माइनस का 2 है, इंटू 0 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 9 बचेगा। फिर प्लस 4 इंटू, और ये 0 में से 6 जाएंगे तो ये माइनस का 6 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1 पंजे 5। अब देखिए माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 2 ने 18 है, ये 18 हो जाएगा। और 4 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 4 छिंग 24, ये माइनस के 24 हो जाएंगे। अब ये कितना हो गया, 18, 8 5 13 यानी कि 23 हो जाएंगे, प्लस के और माइनस के हो जाएंगे 24। 23 में से 24 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए का मॉड चल रहा था, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा माइनस का 1। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ वेरी गुड। 47 आया है अजय पुरी। हाँ, एक आ गया। चलिए माइनस का 1 आएगा बबुआ, माइनस का 1। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, हाँ -1, वेरी गुड, सभी का अच्छा आया है। चलिए अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, फिर उसको कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सारी चीजें फिर परिभाषा लेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। ए का मॉड आपको निकालना है। ठीक है, और ये इस तरीके से दे रहा हूं, 2 माइनस का 3 और यहां पर है 1, इस तरीके से। अब देखिएगा यहां पर -2 और यहां पर 3, ये माइनस का 1, यहां पर 0, -4 और ये है यहां पर 6। अब आप इसको कीजिए, इसको कीजिए और मेरे को बताइए, इसको कीजिए और मुझको बताइए। ठीक है, इस वाले को कीजिए और मुझको बताइए जल्दी से, कौन सबसे पहले करेगा? इस सवाल को कीजिए। इसका हमको यहाँ पे क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन हो गया a बराबर इतना, तो फाइंड करना है, फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्या करना है? फाइंड डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। तो चलिए हम इसका कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना है तो यहां पे लिखेंगे ए का मॉड बराबर, फिर इसका इसी तरीके से लिखेंगे 2, ये माइनस का 2, ये है 3, यहां पर माइनस का 3, ये माइनस का 1, ये है 0, यहां पे लिखेंगे 1, यहां पे लिखेंगे माइनस का 4, ये हो जाएगा 6, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही, अब थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। हमारे पास ये 2 एलिमेंट लेंगे पहले, फिर यहां पर इस तरीके से बनाएंगे, और हमारे पास में ये देखिएगा, अब पहले इसको ही भर लेते, इस वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 लिया है तो हम इसको भी छुपा लेंगे। तो कितने एलिमेंट दिखाई देंगे? ये वाले आपको 4 एलिमेंट दिखाई देंगे, माइनस का 1 0, माइनस का 4 और 6, ये दिखाई देंगे। अब ये इस वाले एलिमेंट की बारी, इस वाले बीच वाले का हमेशा चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस का 3 है, तो अब यहां पे लिखेंगे हम प्लस का 3, यहां पे प्लस का 3 लिखेंगे। अब की बार ये वाली लाइन ली है तो इस वाली को छुपा लेंगे, और ऊपर वाली से कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाले एलिमेंट बचेंगे आपके। कितने एलिमेंट बचेंगे? माइनस का 2 3, माइनस का 4 और 6। अब की बार ये वाला एलिमेंट लेंगे प्लस का 1। ठीक है, कितने एलिमेंट बचेंगे? इसी वाली लाइन को छुपा लेंगे और ऊपर वाली से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये 4 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, माइनस का 2 3, माइनस का 2 3, माइनस का 1 और 0, ये दिखाई दे रहा है। इसको अब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका वही है, पहले 2, फिर अब कैसे करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, -1 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, एक फॉर्मूला में माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो 0। ओके, अब यहां पर प्लस का 3, अब -2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो माइनस का 12 है, फिर माइनस करेंगे, और 3 की मल्टीप्लाई, अब देखो ध्यान से,
3 की मल्टीप्लाई जब हम -4 में करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। एक फॉर्मूले में माइनस पहले से है तो अब ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, -2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। एक माइनस इसमें फॉर्मूले में होता है तो अब ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचेगा, 2 इंटू -6 में से 0 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, प्लस ये देखिएगा 3 इंटू प्लस के माइनस के 12 और प्लस के 12 ये 0 हो जाएंगे, प्लस 1 इंटू ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, माइनस के 12 प्लस ये 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, और ये हो जाएगा 3 एकन 3, 3 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 9 बचेंगे। तो ए का मॉड इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 9। कितना आ गया, माइनस के 9। ठीक है, हाँ, अजय पुरी बोल रहे हैं सर कितना आया, -5 आया है मेरा। ओके सर, -11 है, -9 आया, गलती होगी। चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा है, आपके अंदर बहुत मतलब बहुत काबिलियत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जल्दीबाजी मत करिए। ठीक है, आप इत्मीनान रखिए, बहुत प्यार से सॉल्व कीजिए, अपने आप उत्तर सही आ जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप सही कर रहे हो, सारी चीजों को सही कर रहे हो, लेकिन लास्ट में जल्दबाजी में आप उसको जोड़ना घटाना गलत कर दे रहे हो। तो ये काम मत कीजिए, थोड़ा सा इत्मीनान रख के बहुत आसानी से प्यार से उस चीज को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहां से ये चीज सीख गए। ठीक, आ गए, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिएगा, तो डिटर्मिनेंट आप सीख गए हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है ये आपको समझ में आ गया। अब यहां से परिभाषा बनती है, देखिए बबुआ, इंपोर्टेंट परिभाषा है ये। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? तो कोई भी मैट्रिक्स ए whose determinant value is 0 is said to be singular matrix। कोई भी मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना आए वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। समझ में आ गया? कितना सिंपल परिभाषा है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना आए उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया? ए मैट्रिक्स whose determinant value is 0 is said to be a singular matrix। a determinant whose determinant value not equal to 0 is called non singular matrix। ओके, बहुत ही सिंपल है। जिसका डिटर्मिनेंट 0 वो सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर ये देखिएगा, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 6 3 9, 2 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 2 ने 18 हो जाएंगे, और 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 18, 18 में से 18 जाएंगे 0। तो यहां पर ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया, सो ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब वही है कि ए मैट्रिक्स whose determinant not equal to 0, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, वो मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। सिंपल सी बात ये है। देखिए इस मैट्रिक्स को सॉल्व करिए, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 1 चौके 4, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 2 में करेंगे 6, 4 में 6 जाएंगे माइनस का 2, मतलब ये इसका जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसलिए जो ए है कैसा है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, समझ में आ गया बात? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? ओके, अब यहां से आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए is said to be a complex matrix if it contains sum of its element equal to a complex number। मतलब कोई भी एटलीस्ट उसमें एक एलिमेंट, यानी कि सम एलिमेंट, सम ऑफ इट्स एलिमेंट, कुछ
एलिमेंट इसके क्या क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। मतलब हमने देखिएगा इतनी सारी मैट्रिक्स हमने पढ़ी हैं, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पहले समझ लो। कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हो क्या होता है? पहले आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ही सिखा देता हूं, उसके बाद में समृद्ध संख्याएं आपने पढ़ी होंगी। लाइक जैसे समझो ये जेड, जेड अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है यदि ये ए प्लस आई बी रूप का है, जहां पर ए एंड बी कैसे हैं, दोनों ही आपके रियल नंबर हैं, दोनों ही रियल नंबर हैं। अब आपको पता है आपको रियल नंबर क्या होता है? जिसका स्क्वायर, ठीक है, रियल नंबर वो नंबर होते हैं कि जिसका रियल नंबर वो नंबर है जिसका स्क्वायर सदैव या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, ठीक है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे माइनस का एक भी लोगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, तो ये भी जीरो से बड़ा है, इसलिए एक भी रियल नंबर है। और माइनस का एक, एक बट्टे दो लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी एक बट्टे चार आएगा जो कि जीरो से बड़ा है, मतलब ये भी आपका रियल नंबर है। तो वो सभी नंबर रियल नंबर कहलाते हैं जिनका स्क्वायर जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है? जिनका स्क्वायर, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर ऋणात्मक होता है या जिनमें आयोटा जुड़ा रहता है, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करें तो वो जीरो से छोटा रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। या जो जिनमें इमेजिनरी संख्या जुड़ी होती है, ये इमेजिनरी संख्या क्या होती है, आई, और इसकी जो वैल्यू होती है पता है आपको, आई की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट माइनस वन, ठीक है। और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू आती है माइनस का वन। तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का वन और आई की पावर चार, इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तब आता है वन। तो आई की पावर चार की वैल्यू होती है वन और आई की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस का, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसमें ये आपका आई भी रूप की होती है, यानी कि जिसमें आई जुड़ा हो, आई बोले तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी संख्या, इमेजिनरी नंबर, ये होता है आपका इमेजिनरी नंबर। जिसमें इमेजिनरी नंबर जुड़ा होगा उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे जैसे मेरे पास ये नंबर है, लाइक एक नंबर है मेरे पास 2+3i, ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4+2i, ये भी इमेजिनरी नंबर है। और यदि नॉर्मल में 4 लिख दूं, 4i, तो ये भी इमेजिनरी संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको आप कहेंगे सर ये तो a+bi रूप का नहीं है। देखिए ये 4i है, 4i को मैं 0+4i लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? तो यहां पर देख लो, तो a की जगह पर ये 0 आ गया और b की जगह पर ये 4 आ गया और i आ गया। तो ये सब इमेजिनरी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। और जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कुछ या सभी एलिमेंट जिसके कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है लाइक दिस, जैसे 2+3i और यहां पे है 2 4, ये 6 7 8, ये तो अब इसमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए ये वाला जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाता है। क्यों कहलाता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स? ये क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब या तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, या मैं यहां पर और कह दे रहा हूं ये 2i जोड़ दिया तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, या मैं यहां पर 7+3i इस तरीके से लिख दे रहा हूं। मतलब इसमें या तो एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक एलिमेंट, या सभी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तब भी ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब उसमें या तो एक या एक से अधिक उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हैं किसी मैट्रिक्स में, ठीक है। किसी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से एटलीस्ट एक, कम से कम एक एलिमेंट उसका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहां से आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको समझ में आ गया, ये हो गया, चलो ऊपर बता रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये अब इसमें हम क्या करते, इमेजिनरी संख्या जैसे कि 2-3i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अब इसका ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड,
और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जेड बार, तो ये हो जाएगा 2 + 3i, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट नंबर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहलाएगा ये। ठीक है, तो यदि मेरे पास z बराबर a + ib कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये z बार ये इसका कॉन्जुगेट नंबर कहलाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम चिन्ह बदल देते हैं। किसका चिन्ह बदल देते हैं, ये देखिए यहां पर जो इमेजिनरी संख्या प्लस की है इसको मैंने माइनस का बना दिया, मतलब इमेजिनरी संख्या वाले भाग का चिन्ह बदल देते हैं, तो ये कॉन्जुगेट नंबर आ जाता है। ठीक है, तो यहीं पर आगे आप पढ़ोगे अब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्या पढ़ोगे, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट, ये आ गई कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या है, समझो समझो यहां पर कि कोई आपके पास लाइक ये एक मैट्रिक्स है 4 + 3i, और यहां पर है 7, ये है 8 और ये है 9। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को मैंने चेंज कर दिया, यहां पर ये 4 + 3i था, अब मैंने यहां पर 4 - 3i लिख दिया। अब मैंने इसमें क्या चेंज किया है, कोई बताएगा इसमें मैंने क्या चेंज किया है। इसमें जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका मैंने यहां पर क्या लिख दिया, कॉन्जुगेट नंबर लिख दिया। तो अब ये क्या कहलाएगी, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो ये आपकी कहलाएगी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तो ये कहलाएगी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स समझ में आ रही है कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉन्जुगेट नंबर होगा। तो जिस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में चेंज करना होता है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पर हम क्या रख देते हैं, उसका कॉन्जुगेट रख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से अब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी ये चीजें। ठीक, अच्छे से समझ में आ रही है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट नंबर में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होगा लाइक दिस। ठीक है, या मैं एक और एग्जांपल लिख दे रहा हूं यहां पर 3 + 7i, और यहां पर 4, 5 और ये 6। ठीक है, ये आपकी क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ओके, अब आ रहा है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो let A be a complex matrix, then a matrix which obtained by the replacing all the complex element of A by their complex conjugate number is called conjugate of a matrix. It's denoted by a की पावर दिस, यानी a की पावर बार। ठीक है, जैसे जैसे देखिएगा यहां पर एग्जांपल समझ लो, ये मेरे पास एक A मैट्रिक्स है जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्यों है, इतना तो आप समझ ही गएंगे ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर और चार, इसमें चार कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, ठीक है, या चार कॉम्प्लेक्स एलिमेंट इसमें हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन चार कॉम्प्लेक्स एलिमेंटों को इनके कॉन्जुगेट एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया। यहां पर 1 + 2i था, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1 - 2i। ये 3i था, तो यहां पर लिख दिया मैंने माइनस का 3i। यहां पर 2 + 3i था, तो ये मैंने चेंज कर दिया 2 - 3i। ये 4 + 4i था, तो 4 - 4i। मतलब जो i वाला नंबर था उसको मैंने -i से बदल दिया, सिंपल। तो अब ये बन गया कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या हो गया, सॉरी, कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया। तो ये जो ए मैट्रिक्स है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए की पावर बार से, ए बार। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ए बार। ठीक, चलिए आगे, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोज तो आप अच्छे से समझते ही हो। ट्रांसपोज में क्या होता है
कि भैया रो को हम क्या बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं। तो एक मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, देखिए ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसलिए ये क्या होगी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, ये हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ओके, अब इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में यहां पर 3 कॉम्प्लेक्स एलिमेंट हैं, इसमें इनको मैंने चेंज कर दिया इनके कॉन्जुगेट एलिमेंट से, तो अब ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बन गया। ये हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इसमें कॉन्जुगेट नंबर ले लिया। अब इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दें। ट्रांसपोज का मतलब ये हमारे पास में एक रो है, इसको हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। ये हमारे पास दूसरी रो है तो हमने इसको दूसरा कॉलम बना दिया, तो इसको बोलेंगे ट्रांसपोज, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज्ड ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको ए की पावर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए की पावर थीटा का मतलब क्या है, ये ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्लियर, यहां तक समझ पाए या नहीं समझ पाए, जल्दी से बताइए मेरे को, ठीक है, कमेंट। अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। चलो मैं एक बार फिर से यहां पर आपको एक वो लेता हूं। यदि मेरे पास, चलिए ए मैट्रिक्स ये है, ध्यान से समझिएगा, चार, पांच, छ, और ये है 7 + 2i, 5 - 2i, और तो ये 3i। अब ये मैट्रिक्स है, अब आपको निकालना है बबुआ, ये यदि एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो आपको फाइंड करना है ए की पावर थीटा। अब बताओ ए की पावर थीटा कितना होगा, कमेंट करके बताइए, कौन कमेंट करता है, आपको दिया जा रहा है पूरा 1 मिनट, जल्दी से मुझको बताइए, जल्दी से मुझको बताइए, यदि ए बराबर इतना है तो ए की पावर थीटा बराबर कितना होगा, जल्दी से बताइए। ए की पावर थीटा का मान मुझको बताइए, अजय भाई बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखिएगा, हम सबसे पहले हमको ए की पावर थीटा का मतलब क्या है, ए की पावर थीटा का मतलब यह है कि जो हमारे पास ए का बार निकलेगा उसको हमको ट्रांसपोज में बदलना होगा। तो सबसे पहले जब हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो अब हम इसका क्या निकालें, पहले ए की पावर बार, ठीक है, ए की बार निकालेंगे बबुआ, पहले डायरेक्ट नहीं बदलेंगे, इस चीज को दिमाग में रखिए, डायरेक्ट नहीं बदलेंगे, पहले हम इसका क्या करेंगे, ए की बार। तो ये 4, 5, 6, और जहां जहां पर ये देखिएगा ये 7 + 2i है तो यहां पर 7 - 2i लिखेंगे, ये 5 - 2i है तो इसको 5 + 2i लिखेंगे, ये 3i है तो यहां पर माइनस का 3i लिखेंगे। अभी ये क्या निकला, ये निकला कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, या कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स था, अब बना हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को हम बदलेंगे किसमें, इसके ट्रांसपोज में, तो अब कहलाएगा ए की पावर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब हमारे पास में ये 4, 5, 6, और ये आ जाएगा 7 - 2i, 5 + 2i, और माइनस का 3i। ये छोटा सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है,
ठीक है, वेरी गुड। इसमें 4 5 6 और -2i 5, ठीक है। चलिए आप समझ गए ना, वेरी गुड, ठीक, हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा और आगे की चीजों को करते हैं। अब हमारे पास हर्मिटियन मैट्रिसेस, ये क्या होती हैं? ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ए की पावर, यानी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाला, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। इस ए की पावर थीटा का मतलब क्या है? जैसे अभी अभी हमने सिखाया है, ए की पावर ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब जिसका कोई मैट्रिक्स है जिसका हम क्या निकालें? ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालें, और निकालने के बाद वो फिर से उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? हर्मिटियन मैट्रिक्स, ओके, समझ में आ गई बात? और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है? यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे स्क्यू स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। समझ में आ रही हैं बातें? अभी हमने ये चीज आपको बता दी, थीटा ए की पावर थीटा कैसे निकलता है। किसी मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा ए की पावर थीटा निकल जाएगा। ए की पावर थीटा निकालने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको बोलेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स। और यदि माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसको स्क्यू स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलेंगे, ओके। चलिएगा, ये हो गया। और क्या बचता है आपका? बस इतना ही है, ठीक है, बस। तो ये पूरा, हाँ, एक और मैट्रिक्स रह गया, एक यूनिटरी मैट्रिक्स और रह गया, ठीक है। एक आपका यूनिटरी मैट्रिक्स और रह गया जो कि आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और ये हो गया एक यूनिटरी मैट्रिक्स और पढ़ लीजिए, ठीक है। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहां गया? चलो मैं यहां पे बता दे रहा हूं, यहां पे समझ लीजिएगा। एक पढ़ेंगे हम यूनिटरी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कौन सा है बबुआ? यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पर यदि आई मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स के साथ करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो हम उस मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। फिर एक और रहता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स है? कि यदि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। अब देखिए, एक मैट्रिक्स में आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसको देखिएगा, एक क्वेश्चन है और
so that matrix A is a orthogonal matrix where matrix A is equal to cos theta minus sin theta cos थीटा। ये है। इस क्वेश्चन को आप यहां पर पहले प्रूव कीजिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब ये कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वेयर ए इज दिस। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हमको क्या दिखाना है कि ए डैश इंटू ए इजकल टू आई दिखाना है हमको, तभी तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। चलिए, अब हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है कि ये कॉस थीटा नीचे माइनस साइन थीटा, यहां पर आपका साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको यहां पर निकालना है ए की पावर डैश। ए की पावर डैश कैसे निकलेगा, सिंपल है। ये आपका रो है, इसको हम कॉलम बनाएंगे तो कॉस थीटा यहां पर आ जाएगा और साइन थीटा यहां पर। सिंपल सी बात है, ये वाला नीचे पहुंच जाएगा। तो ये जो इस तरीके से है, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा आ गया, ठीक है। उसी तरीके से ये है इस तरीके से, तो इसको लिख देंगे माइनस का साइन थीटा और ये नीचे कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये आपका ए की पावर डैश निकल आया। अब हम निकालेंगे ए की पावर डैश इंटू ए, यानी इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और यहां पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसकी हमको मल्टीप्लाई किस में करनी है, इस वाली मैट्रिक्स में करनी है, ए में। ए क्या है आपकी कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और ये है आपका साइन थीटा और ये है आपका कॉस थीटा। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, इसमें आप इस तरह से चलते हो, इसमें इस तरीके से चलते हो। ओके, अब हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो मतलब कॉस थीटा यहां पर रहेगा और माइनस का साइन थीटा यहां पर आ जाएगा। कॉस में कॉस की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर, माइनस साइन में माइनस साइन की करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉस की कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा की माइनस साइन थीटा में करेंगे तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से इन्हीं दोनों की इन दोनों में करेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएंगे, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा की कॉस थीटा में करेंगे तो ये भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये देखिए, अब इन दोनों की जब इन दोनों में करेंगे तो साइन थीटा सॉरी इन्हीं दोनों की करेंगे ना, अभी तो कॉस थीटा यहाँ पर रहेगा और माइनस का साइन थीटा यहाँ पर रहेगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरीके से अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, किन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों में। तो कैसे करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों की फिर से इन दोनों में करेंगे तो साइन थीटा ऊपर आएगा और कॉस थीटा नीचे आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बीच में प्लस, तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इससे ये कट जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बीच में माइनस, ऐसे ही इससे ये कट जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, नीचे 0 और यहां पर ये 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। ये अपने आप में क्या आ गया, आई आ गया। लेकर क्या चले थे हम, ए डैश इंटू ए, तो ए डैश इंटू ए बराबर आई आ गया। सो ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक, चलिए वेरी गुड, यहां तक हो गया। अब ये पूरे चैप्टर की थ्योरी खत्म।
पूरे चैप्टर की थ्योरी खत्म, कल एमसीक्यू कराऊं, क्योंकि एमसीक्यू मैंने 20 लिए हैं, लेकिन अब कैसे कराऊं आपको, अब ज्यादा समय हो गया है, तो आज के लिए इतना काफी है। तो कल एमसीक्यू का केवल एमसीक्यू होंगे, ठीक है। तो कल आपके एमसीक्यू होंगे, ओके। चलिएगा, बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।